ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत को 2047 तक विकसित बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों का जिक्र किया। उन्होंने इसके लिए शिक्षा, कौशल विकास और औद्योगिक क्रांति पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में हो रहे बदलाव को देखते हुए सरकार स्किल डेवलपमेंट पर पूरा जोर दे रही है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सदियों पुरानी नालंदा भावना को जागृत करने और ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में भाषा के कारण प्रतिभा के लिए बाधा न आए, इसके प्रयास किए गए। इस नीति के अनुसार हर गरीब का सपना पूरा हो सकेगा। पीएम ने कहा कि नई शिक्षा नीति विकसित भारत के लिए श्रम शक्ति उपलब्ध कराएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के लिए देश के युवा विदेशों में जा रहे हैं और उनकी शिक्षा के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। इनकी सुविधा के लिए सरकार मेडिकल सीट्स में भारी बढ़ोतरी करने जा रही है। आज भी हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, उनके लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं और तब जाकर के हमने पिछले 10 साल में मेडिकल सीटों को करीब 1 लाख कर दिया। करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं और ऐसे देश में जाना पड़ रहा है। कभी कभी तो मैं सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं। और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में हो रहे बदलाव को देखते हुए सरकार कौशल विकास पर पूरा बल दे रही है। उन्होंने कहा कि इस बार बजट में क्षमता निर्माण के लिए इंटर्नशिप पर जोर दिया गया है। पीएम ने कहा कि तेजी से बदलते विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए रुचि बढ़ रही है। सरकार शोध पर बल दे रही है और इसके लिए बजट बढ़ा रही है। स्किल इंडिया प्रोग्राम को बहुत व्यापक रूप से इस बार लेकर के आए हैं। इस बजट में इंटर्नशिप को भी हमने बल दिया है ताकि हमारे नौजवानों को एक एक्सपीरियंस मिले, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो और बाजार में उनका ताकत दिखाई दे। उस प्रकार से मैं स्किल युवाओं को तैयार करना चाहता हूं। और इसलिए कई बार और दोस्तों, आज विश्व की परिस्थिति को देखते हुए मैं साफ देख रहा हूं कि भारत का स्किल्ड मैन पावर जो है, हमारा स्किलफुल जो नौजवान है, वो ग्लोबल जॉब मार्केट में अपनी दमक बनाए। हम उस सपने को लेकर के आगे चल रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारत को इंडस्ट्री 4.0 का हब बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज विश्व की बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं और राज्यों को इसका फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश की पहचान सर्वोत्तम गुणवत्ता का उत्पादन वाले देश की हो। हमें कोशिश करनी है, अब इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनने चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनेंगे तब हमारी हर चीज को सहजता से मोहर लग जाएगी और ये हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारी सेवा की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारे अप्रोच की क्वालिटी पर निर्भर करेगा। और इसलिए हमें क्वालिटी पर बल देकर के आगे बढ़ना है। हमारे पास टैलेंट है, डिजाइन के क्षेत्र में हम दुनिया को बहुत कुछ नया दे सकते हैं। डिजाइन इन इंडिया, इस आह्वान को लेकर के हमें अब आगे चलना है। डिजाइन इन इंडिया एंड डिजाइन फॉर द वर्ल्ड, इस सपने को लेकर के चलना है। मैं देख रहा हूं गेमिंग की दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हुआ है, लेकिन आज भी गेमिंग की दुनिया पर प्रभाव, खास करके उन खेलों को बनाने वाले लोग, प्रोडक्ट करने वाले लोग, विदेशी कमाई होती है। भारत के पास बहुत बड़ी विरासत है। हम गेमिंग की दुनिया में बहुत नई टैलेंट को लेकर के आ सकते हैं। 2047 तक देश को विकसित बनाने के लक्ष्य पर फोकस करते हुए पीएम ने कहा कि देश आज आकांक्षाओं से भरा हुआ है। हमारे देश का नौजवान कई सिद्धियों को चूमना चाहता है, नए शिखरों पर कदम रखना चाहता है। इसीलिए सरकार की कोशिश है कि हर सेक्टर में हो रहे कार्य को हम तेज गति दें और उसके द्वारा पहले हम नए अवसर पैदा करें। पीएम ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि खिलौने का आयात करने वाला देश अब निर्यात कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बना है और सेमीकंडक्टर मिशन पर भी काम तेज हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लाल किले की प्राचीर से सुधारों के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करते हुए कहा कि ये किसी मजबूरी में नहीं बल्कि आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के गहरे विश्वास का ही नतीजा है। उन्होंने कहा कि दुनिया अब भारत में निवेश करना चाह रही है। भारत का 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में सुधारों का भी उल्लेख किया। 60 साल बाद लगातार तीसरी बार आपने हमें देश सेवा का मौका दिया। मैं आज लाल किले की प्राचीर से हमें आशीर्वाद देने के लिए मैं कोटि कोटि देशवासियों का सर झुका करके आभार व्यक्त करता हूं। मैं उनके प्रति नतमस्तक होता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, जो हो गया है वो संतोष मान करके बैठने वाले हम लोग नहीं हैं। वो हमारे संस्कार में नहीं है। हम कुछ और करने के लिए, कुछ और आगे बढ़ने के लिए और कुछ और नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बीते 10 साल देश ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के देखे हैं। रेल रोड कनेक्टिविटी, गरीब, वंचित, पिछड़ा, दलित, किसान और महिलाओं के लिए ईज ऑफ लिविंग के सफल प्रयासों ने तस्वीर बदली है। 78वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने दोहराया कि उनकी नीति और नीयत सही दिशा में है और प्राथमिकता सिर्फ राष्ट्रहित और राष्ट्र प्रथम है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, रिफॉर्म के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सीमित नहीं है। हमारे रिफॉर्म्स की ये प्रतिबद्धता है वो 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं है। हमारी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है, देश को मजबूती देने के इरादे से है। हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र हित सुप्रीम। ये मेरा भारत महान बने, इसी संकल्प को लेकर के हम कदम उठाते हैं। बैंकिंग सेक्टर में आई मजबूती ने औपचारिक अर्थव्यवस्था के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। स्वरोजगार की दिशा में मुद्रा, पीएम विश्वकर्मा और स्वयं सहायता को मिलने वाली ऋण ने अहम भूमिका निभाई है। वहीं किसानों से लेकर लघु एवं मध्यम उद्योगों को मिलने वाली वित्तीय मदद ने नई तस्वीर गढ़ी है। आकांक्षा से भरे देश ने नई व्यवस्था का निर्माण किया है और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। जब हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालते हैं तब हमारा विश्वास पक्का हो जाता है कि हमने गति को बराबर मेंटेन किया है और सपनों को साकार करना दूर नहीं है। जब 100 से अधिक आकांक्षी जिले अपने अपने राज्य के अच्छे जिलों की स्पर्धा कर रहे हैं, बराबरी करने लगे हैं, तो हमें लगता है कि हमारी दिशा और गति दोनों सामर्थ्यवान है। जब हमारे उन आदिवासी साथियों को वो मदद मिलती है पीएम जनमन के द्वारा, तब लगता है कि संवेदनशीलता से जब काम करते हैं तब संतोष कितना मिलता है। रिफॉर्म की ताकत को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया पंचायत स्तर तक काम करने वाली संस्थाओं से। उन्होंने कहा, आम लोगों के जीवन से जितनी बाधाएं हटेंगी उतना ही उनका विश्वास और सामर्थ्य बढ़ेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और समृद्धि का रास्ता खुलेगा। आज देश में करीब करीब 3 लाख संस्थाएं काम कर रही है, चाहे पंचायत हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, यूटी हो, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, एक पंचायत हो, एक राज्य सरकार हो, कोई विभाग हो। सिर्फ 1 साल में 2 रिफॉर्म और उसको जमीन पर उतारें। आप देखिए, हम देखते ही देखते 1 साल में करीब करीब 25-30 लाख रिफॉर्म कर सकते हैं। होती है चलती से मुक्ति पाकर के बदलावों के लिए आगे आए, हिम्मत के साथ आगे आए। और सामान्य मानव की जरूरत, छोटी छोटी जरूरत होती है, पंचायत लेवल पर भी वो मुसीबतें झेल रहा है, उन मुसीबतों से हम मुक्ति दिलाएं तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम सपनों को पार कर सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के